अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेस पर कि हमें किस तरह का बेस बनाना चाहिए और हमारा बेस किस तरह का होना चाहिए। हर तरह की स्किन अलग होती है, इसी तरह से हर तरह की स्किन पे अलग अलग तरह के बेस लगते हैं। जैसे कि ड्राई स्किन अलग होती है, नॉर्मल स्किन अलग होती है और ऑयली स्किन अलग होती है। ज़्यादातर ये तीन स्किन हमारे सामने ज़्यादातर आती हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्शन भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्मल फेयर होता है, डार्क स्किन होती है, फेयर होता है। तो हम अपने जो हमारी स्किन है हमने उसी के हिसाब से बेस बनाने हैं। साथ साथ हमने इन बातों का भी ख्याल रखना है कि जिस तरह हमारे पास स्किन आती है, जैसे कि हमने नॉर्मल स्किन पे हम काम कर रहे हैं तो हम बेस भी उसी तरह के अप्लाई करेंगे और ऑयली स्किन को थोड़ा सा अलग तरह से डील करते हैं, ठीक है, और ड्राई स्किन को भी अलग तरह से डील करते हैं। तो ये बातें हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं कि हम किस तरह की स्किन पे किस तरह का बेस बना रहे हैं। सेकेंडली, मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि उड़म्बा गुड़म्बा शुड़म्बा बना के लगा देते हैं। आप उड़म्बा गुड़म्बा शुड़म्बा समझ रही हैं? जैसे कि लिक्विड फाउंडेशन, हाइलाइटर, स्टिक फाउंडेशन और पाउडर बेस, यानी कि जिस तरह के भी हमारे पास वैरायटी बेस की मौजूद है वो सब लगा ली जाती है मिक्स करके। बाकायदा उन सबको एक साथ मिक्स किया जाता है, साथ में प्राइमर भी मिक्स कर दिया जाता है। तो एक बात मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं, हर तरह की स्किन अलग है और हर तरह की स्किन पे ये सब कुछ मिला के कस्टमाइज़ के नाम पे करके हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सारी बातें हम यही आज करेंगे कि हम अच्छा और कस्टमाइज बेस किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसे कि हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके साथ प्राइमर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे। यही बात मैं बता रही थी कि सब चीज़ों को मिक्स करके मिला के नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ चीज़ों की मैचिंग होती है कि कौन सी चीज़ किस तरह के साथ लगाई जाती है। अगर हम एक लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्राइमर यूज़ करेंगे और अगर हम स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ कॉम्पैक्ट या पेनकेक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम बेस बनाने में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और हमें किस तरह की स्किन पे किस तरह का बेस बनाना चाहिए। अगर आप घर में मौजूद हैं, ठीक है, अगर आप घर में हैं तो आप अपने स्किन का प्रॉब्लम समझिए। जैसे कि आप डार्क हैं या नॉर्मल फेयर हैं या फेयर हैं, तो अपनी स्किन के हिसाब से बेस खरीद के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और अगर आपका सैलून है तो आपके पास तीन तरह के बेस होना चाहिए, 38, 45 और आइवरी। अगर ये तीन तरह के बेस, ये तीन शेड्स आपके पास मौजूद हैं तो आप हर तरह की स्किन पे काम कर सकते हैं। बेस बनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेस बनाने से पहले मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएंगे, ठीक है। और आपकी स्किन नॉर्मल है या आप जिसका भी बेस बना रहे हैं उनकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी बहुत चिकनी होती है तो उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करेंगे। यही मैं आम वीडियोस में देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ हर स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। बहुत ही लाइट बेस बनाना मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमर मैंने लिया है 1 ड्रॉप, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितना लाइट प्राइमर लिया है, ठीक है। और मैंने इसको लगा लिया अच्छी तरह से। इसी तरीके से आप अपने फेस पे लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। और ये जो मैं बेस बना रही हूँ ये बहुत लाइट कवरेज के लिए बना रही हूँ। इसके बाद आपने वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको हाई कवरेज बेस भी बताऊंगी और साथ तमाम आज बेस के मसाइल पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने स्पंज लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इसका जो पानी है अच्छी तरह से निकाल लिया है और इसको वेट कर लिया। अच्छा, ये टैप 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 करके लगा रही हूँ। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट कवरेज बेस बना रही हूँ। ये उन स्किन के लिए है जिनकी स्किन बहुत अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ प्राइमर लगाया और थोड़ा सा लिक्विड बेस लगाया और उनकी स्किन रेडी हो गई। जो हार्ड स्किन होती है, जो कॉम्प्लेक्टेड होती है, उनके लिए मैं आपको आगे चल के वीडियोज़ में बताऊंगी कि ये किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, ये टैप टैप करके मैंने लगाया। काशीज़ का ही प्राइमर था और काशीज़ का ही लिक्विड फाउंडेशन था, आप जो चाहे ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही अवेल था तो ये मैंने लगा लिया। देख लीजिए अच्छी तरीके से कवरेज हो चुकी है, ठीक है। और आप मेरे हाथ के दोनों कलर भी देख सकते हैं।
अब मैंने ग्लैमर का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और ये भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 चीज़ें इस पे लगी हैं। सबसे पहले प्राइमर लगाया है मैंने, फिर लिक्विड फाउंडेशन लगाया है और फिर मैंने ग्लैमर का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर इसको लॉक कर दिया और ये वाकई में अच्छी तरह से लॉक हो जाता है। लेकिन मैं एक अहम बात बताऊं, जैसे कि देखें मेरे हाथों की नसें नज़र आ रही हैं। ठीक है, गौर से आप देखेंगे तो वो नज़र आ रही हैं। तो ये लाइट कवरेज बेस है और मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपने हेवी बेस बनाना है, ब्राइडल बेस बनाना है या कस्टमाइज बेस बनाना है तो वो आप किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके चेहरे पे निशान हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, जैसे कि मैंने अपने हाथ का आपको दिखाया कि ये मेरे हाथ पे निशान है, तो ये तकरीबन समझ लीजिए मैंने 38 नंबर लिया है। ये मेरे पास ये काशीज़ की है। ठीक है, आप कैरालॉन में ले सकते हैं, क्रिस्टीन में भी ले सकते हैं। तो जहाँ मेरे हाथ पे निशान था ये देख लीजिए छुप गया है, वो निशान छुप गया है वहाँ। उसको कंसील करने के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लगाया और ये मैंने 45 नंबर लिया है जो कि मेरी स्किन से थोड़ा फेयर है। ठीक है, मैं नॉर्मल सांवले रंग की हूँ और ये 45 जो मैंने अपने हैंड पे लगाया है तो ये मेरी स्किन से थोड़ा फेयर है। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने उसी तरीके से लिया और उसका पानी सारा निकाल लिया। ठीक है, और इसको टैप टैप करके हम लगाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बता दूं कि हम अपनी स्किन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक, अगर जैसे कि मेरा रंग सांवला है और मैंने थोड़ा सा एक टोन ऊपर लिया है तो एक बात ये भी ध्यान में रखें कि हमने जो बेस सेलेक्ट किए ना वो अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मेरी निगाह में कैरालॉन बहुत अच्छा है। अगर आप कैरालॉन पे काम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर आपको कंसीलर की भी ज़रूरत है। ये मैंने कंसील इसलिए किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ही दफ़ा में कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अभी मैंने इस पर प्राइमर नहीं लगाया और स्टिक फाउंडेशन पे प्राइमर लगता भी नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया है। मैंने सिर्फ कैरालॉन की 45 स्टिक लगाई है। अब जो मैं लगाऊंगी ये है क्रिस्टीन, मेरे पास इस वक्त यही अवेल था। अच्छा, 303 ये हम सांवले रंग पे यूज़ कर सकते हैं, इस पर अच्छा रिज़ल्ट आता है। और आइवरी हम फेयर कॉम्प्लेक्शन पे और 45 हम नॉर्मल फेयर पे यूज़ कर सकते हैं। ये बात भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं इस पे लगाऊंगी वो लगाऊंगी 45 मैंने स्टिक लगाई है तो मैं 45 ही इसमें पैनकेक भी लगा रही हूँ। अच्छा, अगर गर्मियाँ हैं, शदीद पसीना आता है बहुत ज़्यादा, तो इस बेस से अच्छा मेरी निगाह में कोई भी नहीं है। ठीक है, आपने इसी तरीके से कैरालॉन की स्टिक लगानी है। चाहे तो आप कैरालॉन का पैनकेक ले लें और चाहे तो क्रिस्टीन का ले लें। ठीक है, रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितना मैंने पाउडर लिया था ना उतना ही बहुत थोड़ा सा मिनिमम मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और मैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएं। ठीक है, अब ये जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ ऐसा लग रहा है कि बेस जो है वो सेट होता जा रहा है। आप देखें जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ, अगर ये सब कुछ मैं मिक्स करके लगाती ना तो ये एक मोटी सी लेयर तैयार हो जाती। सही है, अब देखें जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं ब्लेंड करूँगी इसको अच्छी तरह से और बहुत लाइट टैप टैप करके मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कितनी अच्छी तरह से लग गया है। मैं एक बात और आपको बहुत ख़ास बताऊँ, अगर आप डार्क स्किन के हैं तो आप अपने लिए 38 नंबर ले लीजिए। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल फेयर के हैं तो आप 45 ले लीजिए और अगर आप बहुत फेयर के हैं तो आप आइवरी ले लीजिए। अगर ये 3 तरह के बेस हैं और आपका सैलून है तो सैलून में रख सकती हैं, और जिस तरह की आपकी स्किन है मैं आपको सब कुछ होले होले से बता चुकी हूँ। मतलब एक लॉन्ग वीडियो मैंने बना ली है और ये तमाम बातें मैं डिस्कस करती जा रही हूँ। जिसने ये पूरी वीडियो ले ली ना, बेस की किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैंने बेस को लॉक करने के लिए ग्लैमर का कॉम्पैक्ट लगाया है। रिज़ल्ट आपके सामने है, मज़ीद रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देख लीजिए मैं वॉश बेसन पे खड़ी हुई हूँ। मैंने बेस बनाकर किस तरीके से मेरे हाथों की साइड्स देख लीजिए, कहीं कोई पैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बेसन के पानी किस तरह से मेरे हाथ पे से गुजर रहा है, ये है इसका रिज़ल्ट।